हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने संख्या ली 16। तो 16 का गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 16 को छोटी से छोटी संख्या से भाग देते रहना है जब तक कि हमारा भागफल में एक न आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 16 हमारा 2 से कट जाएगा। तो जब 2 से कट जाएगा तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। और जब हम 16 में 2 से भाग देंगे तो भागफल में हमारा कितना आता है? 8। तो भागफल के 8 को हम क्या करते हैं? 16 के नीचे यहाँ हम लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 हमारा पुनः 2 से कट जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। और इसके बाद हम जब 8 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा ये 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो पुनः जो भागफल में हमारा 4 आया है, इस 4 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 4 भी हमारा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो पुनः हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो जब हम 4 में 2 से भाग देते हैं तो ये हमारा भागफल में क्या आता है? 2। तो अब हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे? 2। इसके बाद 2 हमारा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम इसको दोबारा 2 से भाग देंगे। और जब हम 2 से 2 में भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है? 1। तो हम यहाँ नीचे 1 लिख देंगे। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हमने 16 को तब तक भाग दिया है जब तक कि हमारा नीचे 1 नहीं आ गया है। तो इस प्रकार 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इस 2 को लिखेंगे यहाँ पर और इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे। फिर दूसरे वाले 2 को हम यहाँ उतार देंगे और इसके बाद पुनः हम गुणा का चिन्ह देंगे। फिर तीसरे वाले जो हमारा 2 है, इसको भी हम यहाँ उतार देंगे गुणा के बाद। फिर गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में जो हमारा ये 2 रह गया था, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार 16 का गुणनखंड हमारा क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा। आइए अब एक और संख्या लेते हैं। अब हम निकालेंगे 60 का गुणनखंड। तो 60 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 60 में भी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना हम शुरू करेंगे। तो 60 हमारा जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 30 बार में। तो हम इस 30 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद 30 भी हमारा 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम यहाँ पुनः इसमें 2 से भाग देंगे। और जब हम 30 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है? 15। तो हम यहाँ भागफल 15 को नीचे लिख लेंगे। और पुनः जब हम 15 में देखते हैं तो अब हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसको किससे भाग देंगे? 3 से। क्योंकि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हम 3 से इसमें भाग देंगे। तो जब हम 15 में 3 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है? 5। तो इस 5 को अब हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब जो ये हमारा 5 आया, यह केवल अब जो है 5 से ही कटेगा। तो अब हम यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 में जब 5 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है? 1। तो उस 1 को हमने यहाँ नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा 16 का गुणनखंड क्या हो गया? तो सबसे पहले जो हमारा 2 है, इसको यहाँ हम लिखेंगे और इसके उपरांत गुणा का चिन्ह देंगे। फिर जो हमने यहाँ 2 से भाग दिया था, अब हम इसको यहाँ उतारेंगे और फिर हम गुणा का चिन्ह देंगे। और इसके बाद हमने भाग दिया था 3 से, तो अब इस 3 को हम यहाँ उतारेंगे, पुनः गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में जो हमने 5 से भाग दिया तो इस 5 को हम यहाँ अंत में लिख देंगे। तो इस प्रकार 16 का गुणनखंड हमारा क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5। तो ये तरीका होता है गुणनखंड को निकालने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको 24 का गुणनखंड निकालना है और इसका गुणनखंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।